हज़रत उमर फारूक ने एक आदमी का पैजामा टखने से नीचे यहाँ लटकता हुआ देखा था। यहाँ एक बात याद रखिएगा, हदीस के अल्फाज हैं, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी पर, उस शख्स पर रहमत की नज़र नहीं डालेगा जिस आदमी की लुंगी, पैंट, पैजामा टखने से नीचे होगा। टखना समझते हैं ना, ये इससे नीचे जो होगा, इससे नीचे, क़यामत के दिन इस आदमी के ऊपर अल्लाह रहमत की नज़र नहीं डालेगा। याद रखिए, दो ही नज़रें होती हैं, एक रहमत की और एक गुस्से की। दो ही नज़रें, बीच की कोई नज़र है ही नहीं। या तो अल्लाह किसी पर रहमत की नज़र डालेगा या गुस्से की नज़र। अब इस आदमी के बारे में कह दिया, जिसका पैजामा, जिसकी लुंगी, जिसका पैंट टखने से नीचे होगा, अल्लाह उस पर रहमत की नज़र नहीं डालेगा। मतलब जब रहमत की नज़र नहीं डालेगा तो अब कौन सी नज़र रह गई? गुस्से की। और जिस पर अल्लाह गुस्से की नज़र डाल दे वो आदमी जन्नत में जाएगा। मसला निकालने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तब इमाम साहब कह देते हैं सब सीधी कर लो, मिल के खड़े हो जाओ, लुंगी पैजामा टखने से ऊपर कर लो, बस। और उसके बाद जैसे ही निकले हमने फिर नीचे कर दिया। मर्दों के कपड़े टखने से नीचे। हज़रत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि उसका पैजामा टखने से नीचे है, तो हज़रत वो जा रहा सीधे, तो हज़रत उमर ने उसको देखते हुए ऐसे कहा, ए! उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर का आवाज दी, अहाइस अंता। अब उसने पीछे मुड़ के देखा है, अहाइस अंता। मीनिंग समझते हो? तर्जमा, क्या तुझे महीना आ रहा है? औरतों को महीने में 4-5 दिन, 6 दिन, जो भी उनकी आदत होती है, ब्लड आता है मंथली, जिसको MC बोलते हैं, मंथली कोर्स या पीरियड कह लो। तो हज़रत उमर फारूक ने उस आदमी से कहा, अहाइस अंता, ए! क्या तुझे पीरियड आ रहा है? उसने पीछे मुड़ के देखा, हज़रत उमर किस औरत से कह रहे हैं पीरियड आ रहा है? कहा, अमीरुल मोमिनीन, किससे कह रहे हैं? कहा कि अंता कह रहा हूं, सब तब भी समझ में नहीं आ रहा है। अहाइस अंता, तुझसे कह रहा हूं, क्या तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है? अब वो हंसता है, हंस के कहता है, आपका दिमाग खराब हो गया? मुझे कह रहे, कहा हल यहीजुर रजुल, सवाल जवाब देखिए, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? उसने क्या कहा, हल यहीजुर रजुल, क्या मर्द को भी पीरियड आता है? हजरत उमर फारूक ने कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? यानी टखने से नीचे कपड़ा पहनने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने औरत को दिया है, औरत को, लड़की को दिया है, मर्द को नहीं। मर्द को टखने से ऊपर पहनना है, लड़की को टखने से नीचे पहनना है। अगर तो कपड़ा पहनने में लड़की की मुशाबियत अख्तियार कर सकता है तो हो सकता है कि महीना भी आ रहा हो तुझे। कितना खतरनाक जुमला बोला गया, कितना खतरनाक जुमला। अब इस तकरीर को कोई आदमी अगर कटिंग करना चाहे और नेट पे डाले या यूट्यूब चैनल पे दे, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको इस तरीके से दे कि टखने से नीचा पैजामा पहनना मर्द के लिए हराम। लेकिन इस तरीके की हेडिंग बनाकर लोग नहीं डालते हैं। अब इसकी हेडिंग जानते हो क्या बनाएंगे? एक लड़की को बना देंगे और उसके बाद एक लड़के को बना देंगे और फिर उसमें ऐसा टाइटल रखेंगे कि जिसका तकरीर से कोई लेन देन है ही नहीं। अभी एक चैनल को मैंने मना किया है, उसको वीडियो नहीं बनाने दिया, क्योंकि कई बार समझाने के बाद भी जब कोई अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो मैंने आज स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है, नहीं बनाने दिया है, अलग कर दिया है। और आज के बाद मैं हर चैनल पर नजर रखूंगा और स्क्रीनशॉट लूंगा, और जो इस तरीके की हरकत करे, मेरी तकरीर में मेरे फोटो के साथ साथ अगर किसी ने किसी लड़की का फोटो डाला उसको नाम लेकर वहीं से भगाऊंगा और फिर आइंदा तकरीर में नहीं आने दूंगा मैं।
आपके एक चैनल के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान से कितने कमेंट आते हैं मेरे ऊपर, कितनी बदनामी होती है हमारी, कितने फोन आते हैं हमारे पास। सोचिए आप, एक तकरीर हमने की वसीम रिजवी के खिलाफ कि उसने हिंदू धर्म कबूल कर लिया, ये बन गया वो बन गया, सब कुछ बदल दिया। हमने कहा कि तुम अपनी मशीन कैसे बदलोगे। अब मशीन कहकर हमने एक जुमला बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, है मतलब अपनी शर्मगाह कैसे बदलोगे, उसका तो खतना हो चुका है, हिंदुओं में तो खतना होता नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि रिजवी साहब तुमने इस्लाम बदल दिया, धर्म बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, नाम बदल दिया, अपनी मशीन कैसे बदलोगे। इतना मैंने कहा तो यूट्यूब चैनल वालों ने पूरी की पूरी मर्द की शर्मगाह तक बना दी उसमें, और यूट्यूब पे डाल दिया कि ये मशीन यानी अपना लिंग कैसे बदलेगा, खतना बताइए। बताइए, हमारी तकरीरें औरतें भी सुनती हैं, लड़कियां भी सुनती हैं, और तुम वो चीज़ बना रहे हो जिस चीज़ को रोकने के लिए जलसे करवाए जा रहे हैं और तकरीरें की जा रही हैं, शर्म हया पैदा हो, और वो चीज़ सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास चंद रुपए आने लगे, चंद टके तुम्हारे पास आने लगे। सब नजर रखूंगा आज, और ये एक एक चैनल को इस तरीके से अब हम हटाते जाएंगे, मना करते जाएंगे, फिर किसी भी जलसे में हम नहीं आने देंगे। आप तकरीर बनाइए, डालिए ये जो हमने दिया अभी, टखने से नीचे पैजामा, अब आप डालिए उसमें क्या टखने से नीचे पैजामा पहनना मर्द के लिए जायज है। मौलाना जर्जीस डालिए, आप, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अब आप ये कहो, उस पर हेडिंग बना दो, मर्द को भी क्या महीना आता है, मर्द को भी क्या पीरियड आता है, और उसमें मर्द के साथ एक लेडीज की भी तस्वीर बना दो। इस बात की हम परमिशन बिल्कुल नहीं देंगे। आप कितनी मतलब आप खुश रहिए और पूरे हिंदुस्तान से हम बदनामियां उठाते रहे कि जर्जी साहब आप मना नहीं करते, कैसे आ जाते हैं ये आपके जलसों में ऐसे लोग, कैसे ही इनकी हिम्मत कैसे बन पड़ती है। ये सब तरीका डालने का, और सब तरीके से लोगों को इस तरीके की हेडिंग डाली जाएगी, इस तरीके की टाइटल बनाए जाएंगे। फिर आप अंदाजा लगाएं। एक बार मैंने कह दिया शिवलिंग के ऊपर तकरीर कर दी हिंदू धर्म के बारे में, शिवलिंग, तो उन्होंने शंकर जी बना दिया और उनका लिंग भी बना दिया। ये हालतें हो रही हैं। हमने पर्दे पर तकरीर की कि इस्लाम का पर्दा ये है, तो आपने एक ऐसी लड़की बना दी फोटो में कि उसके सीने को आपने बिल्कुल उठा हुआ दिखा दिया, और उसको आपने नेपकिन और बिल्कुल आपने उसको पैंटी में दिखा दिया, उसकी रान खोल दी और कहा मौलाना जर्जीस ने बताया कि पर्दा कैसे होना। अरे पर्दा बताया, तुमने नंगी लड़की की तस्वीर भी मेरी तस्वीर के साथ लगा दी। ये कौन सी बेहूदगी हो रही है चैनल वालों की तरफ से। ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि आप ये इस्लाम की दावत दे रहे हैं। आप सोचते हैं कि ये सब देखकर लोग सुनेंगे, और जो चीज आप हेडिंग डालते हैं उसका तकरीर से कोई ताल्लुक ही नहीं होता है, कोई ताल्लुक नहीं होता है। हेडिंग आप वो डालते हैं। तो मेरे भाइयों, मुआशरे की इस्लाह कीजिए, समाज की इस्लाह कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत की। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 चीज़ों की नसीहत की। अच्छा, ये तो बात में आएगी बात। हाँ, तो मैंने कहा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा क्या तुझे पीरियड आता है? उसने कहा यही रजुल, क्या मर्द को भी आता है? तो कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता? उसके बाद छुरी मंगाई और अपने हाथ से उसका पैजामा काट दिया। उसने कहा मैं घर में सीधे कर लूंगा, घर में छोटा कर लूंगा। फरमाया नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका जो बुराई अपनी आंख से देखो पहले अपने हाथ से दूर करो। लिहाजा मुझे हाथ से दूर करने की ताकत है मेरे अंदर। सबके सामने उसका पैजामा टखनों से ऊपर कर दिया और पैजामा काट दिया। ठीक है, आप मुआशरे में ऐसा नहीं कर सकते हो, गांव में ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम अपने घर में तो ऐसा कर सकते हो। आप अपने बच्चों को तो आप खुद तो ऐसा कर सकते हो। आप अपनी बेटी और अपनी बीवी और अपनी बहनों को तो आप पूरा कपड़ा पहना सकते हो, पूरा सूट दिला सकते हो। आपकी बेटियां कम कपड़े क्यों पहन रही हैं? आपकी बीवी ऐसी साड़ी क्यों पहन रही है कि साड़ी पहनने के बाद उसके पेट का हिस्सा दिखे, उसकी नाफ दिखे, उसकी पीठ दिखाई दे? ऐसा क्यों हो रहा है समाज में, सोसाइटी के अंदर?
हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार रात की तारीकी में गश्त